एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। LICAA की नोटिफिकेशन आ चुकी है। उसके बारे में हमने सैलरी के बारे में हमने कई वीडियोस बनाई हैं। कुछ क्वेश्चंस थे उसको क्लैरिफाई करने के लिए वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। अब बात करते हैं ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कि भाई आप कहाँ स्टैंड करते हो और एग्जामिनेशन कितना टफ होने वाला है। LICAA कुछ पॉइंट्स पे टफ है, कुछ पॉइंट्स पे इजी है। वैकेंसी कम है तो टफ हो जाता है, लेकिन इंग्लिश के बारे में यहाँ पे कुछ पैटर्न चेंज हो जाता है तो वो चीज़ इजी हो सकती है जिनकी इंग्लिश वीक है, तो उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करिए। हमको टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, प्लस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप मेरे जो भी क्वेश्चंस पूछोगे उसका हम आंसर देते हैं, तो टेलीग्राम पे फॉलो करो। टेलीग्राम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप कमेंट में भी कुछ पूछोगे तो बता देंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पे पर्टिकुलरली। तो इस एग्जामिनेशन का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि यहाँ नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो इस चीज का एक बेनिफिट है कि यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है, तो आप यहाँ पे 2-3 तुक्का भी मार दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको कि आपका स्कोर गिर जाएगा, तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तो हो सकता है कभी किस्मत साथ हो जाए, बट मैक्सिमम केसेस में आज तक मैंने कभी बहुत देखा नहीं है कि किस्मत बहुत साथ दे जाती है, सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अगर आप लकी हो तो देख लो। अब बात करते हैं सेक्शन कट ऑफ की। तो यहाँ पे जो बाकी एग्जामिनेशन से डिफरेंट है, जैसे IBPS हम देते हैं, ठीक है, आईबी सॉरी एक सेकंड, आईबी IBPS है या फिर बाकी एग्जामिनेशन है जैसे SBI है, तो वहाँ पे आपका कट ऑफ 5 नंबर भी जा सकता है, 15 नंबर भी जा सकता है। बट यहाँ पे इन्होंने फिक्स करके दे दिया है कि भाई हमारा 18 नंबर और 10 नंबर, मतलब क्वांट रीजनिंग 18-18 और इंग्लिश में आपको लेके आना पड़ेगा 10 नंबर। अगर आपके पास कैटेगरी का बेनिफिट हो रहा है तो 16-16 और 9 मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा। उससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। 9 इज फॉर इंग्लिश, बाकी आपका ये है। तो ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इन चीजों को ध्यान देना है कि आपको इतना नंबर तो लेके आना ही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई सेक्शन वीक है तो आप उसको छोड़ दोगे और देख लिया जाएगा कि कम कट ऑफ जाती है तो कोई बात नहीं, कट ऑफ तो इतनी जाएगी जाएगी। ठीक है, प्री में इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश में आपका जो होता है यहाँ पे क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है सिर्फ। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपका स्कोर बनेगा, रैंक बनेगी, आप सेलेक्ट हो गया नेक्स्ट राउंड के लिए, वो इसका स्कोर होगा। यहाँ बेसिकली इन दोनों के स्कोर पे, मतलब आपका जो पेपर होगा 35 प्लस 35 का जो स्कोर होगा रीजनिंग और मैथ्स का, मतलब 70 नंबर पे ही एग्जैक्टली सिलेक्शन होगा फॉर मेंस। ठीक है, मेंस जो डिस्क्रिप्टिव में होता है जिसमें आपको लिखना होगा वो भी क्वालिफाइंग ही होगा, उसमें कोई भी ऐसा नहीं रहेगा आपकी चीज कि आपको उसको ऐसा करना है कि उसके मार्क्स बनेंगे फॉर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, जो सेक्शनल कट ऑफ मेंस में जाता है वो यूआर का सेक्शन कट ऑफ 45 है फॉर रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आपका करंट अवेयरनेस, सॉरी नॉट कंप्यूटर, 30 मार्क्स हैं। कैटेगरी वाइज 40 एंड 27 ये डेटा एनालिस्ट डेटा इंटरप्रिटेशन में 45 कट ऑफ है, फॉर कैटेगरी वाइज 40 है। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 30 आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो आप बाहर हो जाओगे। कैटेगरी वाइज 27 है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव 10, यहाँ पे 9। तो आप एक चीज देखोगे कि इतना नंबर तो आपको लेके आना है, तो मतलब आप किसी भी सेक्शन में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं कर सकते हो, आपको उतना नंबर लेके आना ही आना है। आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, अभी कई बार कई स्टूडेंट्स ने मेरे से इंश्योरेंस अवेयरनेस के बारे में बात की है, तो हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं। मैंने टेलीग्राम पे रिस्पॉन्स भी किया था, आप टेलीग्राम फॉलो कर लो। टेलीग्राम पे मैंने रिस्पॉन्स भी किया था कि हम उसका एक तैयारी कर रहे हैं आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस के। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम आपको एक शॉर्ट वीडियोस का एक डेली सेशंस देंगे जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कवर करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है, प्लस इस पे हम PDF पे भी काम करेंगे, जो आपको PDF प्रोवाइड करेंगे ओवरऑल। अभी हम इसको कुछ भी ऐसा आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये सारी चीजें आपको कब मिलेगी कैसे मिलेगी, क्योंकि अभी मेंस में अभी टाइम है। ठीक है, अभी आपको सितंबर का टाइम है पूरा का पूरा। ठीक है, अक्टूबर में आपका प्री है, तो आप भी जानते हो कि अक्टूबर में प्री है तो बहुत सी चीजें हमको पढ़नी होगी उससे पहले। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मेंस के बाद आप शुरू करोगे अवेयरनेस पढ़ना तब भी हो जाएगा, बट हम स्लोली सारे पॉइंट्स करेंगे। ठीक है, जिसमें हम आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस, ठीक है, आइए, ठीक है, प्लस आपका जनरल नॉलेज का भी टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। ठीक, ओके। इसके सिवा अब हम बात करते हैं आगे मेंस और
प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में। तो अगर हम देखें, देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है समझना, पहले ये चीज समझो। आपको ये देखना है कि आपको स्कोर करना कितने की जरूरत है, व्हाट यू हैव टू गेन बिफोर मूविंग और रीचिंग आउट फर्दर, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज टू स्कोर 50 या 60। आपका जो मार्क्स होगा वो मैंने जैसे बताया था कि प्री में आपको मार्क्स 70 में होगा, तो 70 में जब आप यूआर पे देखोगे तो 55 कट ऑफ गई है, ठीक है। जनरल की 58 गई थी, तो कंपटीशन सीट वाइज भी थोड़ा डिपेंड करती है। ओबीसी की 52 गई थी, ईडब्ल्यूएस 52, एससी 48, एसटी 45, एलडी 44। यहाँ पे अगर आप देखोगे जनरल की 58, एससी 50, एससी एसटी 44, ओबीसी 54। मतलब अगर अब मैं ये बात करूं, अगर ट्रेंड को देखते हुए, तो आप मान के चलो कि आपको 55 से 60 तो स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 70। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का जो मार्क्स होगा वो इसमें काउंट नहीं होता है, ये हमने बता दिया पहले ही। तो इस चीज का ध्यान रखो। और अब कैसे उसको तैयारी करनी है, वो सारी चीजें हम एक स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको स्ट्रैटेजी की वीडियो चाहिए तो कमेंट में स्ट्रैटेजी लिख देना, ताकि हमको पता चल जाए कि कितने लोग सीरियस स्टूडेंट हैं जिनको स्ट्रैटेजी चाहिए। हम 40 डेज स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे बेसिकली कैसे कवर करना है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप कमेंट में यहाँ पे या टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी स्ट्रैटेजी लिख देना, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने सीरियस स्टूडेंट हैं हमारे पास अभी जो इस चीज को देखना चाहते हैं। क्योंकि हम आपको कुछ उस तरह की इंफॉर्मेशन देंगे जो एग्जैक्टली एलआईसी के लोग तैयारी करके निकाले हैं, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन, वो स्ट्रैटेजी देंगे। क्योंकि 40 डेज स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ हम आपको बेस से पढ़ने वाली बातें बताएंगे, जो तैयारी कर रहे हैं जिनको पता है उन्हीं की चीजें हो पाएंगी। यहाँ मेंस की बात करते हैं। मेंस में जो कट ऑफ गई थी वो 223 गई थी, ठीक है। यहाँ पे बात है 300 नंबर की, ठीक है। जनरल की उससे पहले 203 गई थी। तो अब देखो कट ऑफ टफ होता जा रहा है। ईडब्ल्यूएस 198, एससी 164, एसटी 164, ओबीसी 164। यहाँ पे आप देखो 2019 में 163 गई थी, एसटी 156, ओबीसी 164। तो इस बार भी हम मान के चल रहे हैं कि 220 230 के बीच में कट ऑफ जानी चाहिए, कम से कम बेयर मिनिमम, सॉरी 240 के बीच में, ठीक है। 230 टू 240 के बीच में जा सकती है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ पड़ सकती है। यहाँ पे थोड़ी सीट ज्यादा है, मतलब ज्यादा नहीं कहूंगा, बट सीट का नंबर ठीक ठाक है, तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो सके। बट तैयारी उस लेवल पे करनी है, तो उसके लिए आप तभी कर सकते हो, सिर्फ ऑफ इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट के दम पे नहीं होगा। यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस अपनी अच्छी करनी होगी, और इंश्योरेंस अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को आपको एकदम बढ़िया करना होगा कि ये दो सेक्शन में आप मैक्सिमम स्कोर करो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, सही तो सही, गलत तो गलत। क्वांट में आपको टाइम लगाना होगा, रीजनिंग में आपको टाइम लगाना होगा। यहाँ पे आपको अगर आता है तो सही है, नहीं तो आप 5 मिनट एक क्वेश्चन में बैठ जाओ, आप नहीं कर पाओगे अगर नहीं आता है, ठीक है। यहाँ तुक्का ट्रायल नहीं होता। यू नो यू नो, यू डोंट नो यू डोंट नो, दैट्स इट। तो देखो भाई, कहानी थोड़ी टफ है, हम सारी चीजें बार बार कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो अच्छी बात है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, थोड़ा सा शेयर करोगे, वी ऑल्सो गेट मोटिवेशन ऑल्सो, ठीक है। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ पेमेंट, और हम कोई कोर्स नहीं चला रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सपोर्ट यू, सो शेयर इट। एंड टेलीग्राम पे फॉलो करो, एंड वी विल कम अप विद स्ट्रैटेजी वीडियो। हम अभी अभी आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो, हम आपके लिए अभी इंश्योरेंस अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियो, उसके साथ साथ हम आपकी सैलरी स्लिप पे भी काम कर रहे हैं, आपको सैलरी स्लिप्स भी दिखाएंगे ताकि आपको और मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो आने वाले समय ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। जल्दी से लाइक करो, शेयर करो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।